हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मेनन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारा सीबीएसई की बुक में क्वेश्चन नंबर 4A है। ये क्वेश्चन नंबर 4A आईएससी की बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं और आईएससी के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप दोनों के लिए ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आईएससी वाले बच्चे ये ना सोचें कि सीबीएसई की बुक को मैंने प्रेफर कर लिया है तो मैं आईएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन सेपरेट भी होगा तो वो मैं सेपरेट सीबीएसई के लिए भी और आईएससी के लिए दोनों के लिए सॉल्व करूंगा। बहरहाल ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सीबीएसई की जो नई वाली बुक है डीके गोयल जी की, उसमें क्वेश्चन नंबर 4A है। और जो आईएससी की डीके गोयल जी की बुक आती है अकाउंटेंसी की क्लास 12 की, उसमें यह क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर से डिस्क्लेमर, मैं अपने किसी भी वीडियो में डीके गोयल जी की या किसी की भी बुक की किसी भी तरीके की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए इन दोनों बुक्स का सहारा ले रहा हूं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हमारा जो आ रहा है क्वेश्चन वो आ रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स नहीं रखते हैं, उनकी कैपिटल मतलब जब ईयर का स्टार्टिंग होता है तब उनकी कैपिटल कुछ और होती है और ईयर एंड पे उनकी कैपिटल कुछ और होती है। अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट वो लोग अपने अकाउंटिंग में अपने कैपिटल के साथ कर रहे हैं तो उसका मतलब उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। लेकिन अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल आ जाए तो उसका मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल है। तो बट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन जल्दी से। On 1st April 2018, A and B commenced business with capital of 6 lakhs and 2 lakhs respectively. 1st April 2018 को A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप का, और A ने लगाया 6 लाख रुपए बिजनेस में, B ने लगाया 2 लाख रुपए। On 31st March 2019, the net profit before taking into account the provisions of the deed was 2,40,000। उसी साल जो पार्टनरशिप को प्रॉफिट हुआ वो 2,40,000 रुपए का हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है पार्टनर्स को वो 6% पर एनम करना है। और बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। बी को जो है सैलरी मिल रही है नॉट 6,000 सॉरी 60,000 पर एनम। बी को सैलरी हम दे रहे हैं पर एनम। मैंने पहले भी आपको पिछले भी वीडियोस में बताया है, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, कभी कभी सैलरी मंथली दी होती है, कभी कभी क्वार्टरली दी होती है। तो हमको उससे बिल्कुल भी भटकना नहीं है। हम लोगों को जो भी सैलरी अपने पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाना है वो एनुअल बेसिस पर ही लेके जाना है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे आपको क्वेश्चन में दिया हो। तो यहाँ पे हमको एनुअल बेसिस पे दिया ही है तो सीधे यही फिगर लिख देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। जो ड्राइंग्स की है ए और बी ने वो 60,000 और 40,000 की है दोनों ने साल भर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग 2,000 एंड बी 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको यहाँ कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो कैलकुलेट भी नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। जहां पर भी ऐसे लिखा होता है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स या दे आर इक्वल पार्टनर्स, इसका मतलब यह है कि जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में हैं वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एज एट 31st March 2019। चलिए तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। ये पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने पहले से बना लिया है। ये जो हमारा क्वेश्चन है मैंने पहले भी अभी आप लोग को बताया कि जो हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है सीबीएसई की बुक में है और यही क्वेश्चन नंबर 5 आईएससी में दिया हुआ है। चलिए तो जल्दी से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिख लेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा है, प्रॉफिट हम कैसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो हमारा दिया हुआ है 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपीज़ हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 6% के हिसाब से देना है इनकी कैपिटल पे। ठीक है फ्रेंड्स, 6% इनकी कैपिटल पर देना है। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो क्वेश्चन में इनकी कैपिटल है 6 लाख और 2 लाख। 6 लाख पर 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2 लाख पे 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 6 लाख का 6% निकालेंगे तो 36,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ लिख लेता हूँ जो भी पार्टनर्स को देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे हम लोग लिख लेंगे और कॉलम लगा लेंगे
ए को कुछ देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को कुछ देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बी की कैपिटल 6 लाख थी, 6 लाख का 6% आता है 36,000, ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बी की कैपिटल 2 लाख थी, 2 लाख का 6% आता है आपका 12,000, तो ये कर लिया। इसका टोटल हम लोग बाहर लिख लेंगे जो कि आ जाएगा 48,000, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है बी को सैलरी दी जा रही है 60,000 रुपए सालाना एनुअल बेसिस पे, तो हम लिख देंगे टू बीज सैलरी, सीधे बाहर लिख देंगे 60,000। हमने सीधे 60,000 क्यों लिख दिया? क्योंकि 60,000 का जो फिगर था वो एनुअल बेसिस पे हमको दिया हुआ था, मंथली बेसिस पे नहीं दिया था, तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना है इधर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ए का अलग दिया हुआ है, बी का अलग दिया हुआ है। ए का हमें 2,000 दिया हुआ है, बी का हमें 1,000 दिया हुआ है। इसका टोटल करेंगे तो इधर बाहर आ जाएगा 3,000 हमारा, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बनाना सिखाया था, और इसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें फर्म के लिए जो भी इनकम होगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, और फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस या लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखेंगे। तो ये हमारी इनकम है, इनकम को जोड़ करके ये जो एक्सपेंसेस यहाँ लिखे हैं इनमें से माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ओवरऑल टोटल तो हमारे पास आ रहा है 2,43,000। अगर आप इसको जोड़ेंगे 2,40,000 और 3,000 को, तो ये इधर हमारा टोटल आ गया इनकम का 2,43,000 रुपये। इधर आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1,08,000 रुपये। 2,43,000 में से 1,08,000 अगर आप घटा दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,35,000 रुपये। लेकिन 1,35,000 रुपये को आपको सीधे नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको बांट के दिखाना है। कैसे आप लोग लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी, दोनों लोग प्रॉफिट बांटेंगे। और क्वेश्चन की देखिए, आप लोगों ने सेकंड लास्ट लाइन में रीड किया था, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर का मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा पार्टनरशिप फॉर्म में वो दोनों बराबरी से बांट लेंगे। तो प्रॉफिट अभी हमने निकाला 2,43,000 माइनस 1,08,000, तो आ गया 1,35,000। 1,35,000 को अगर बराबरी से दो लोगों में बांटा जाएगा तो आ जाएगा 67,500। तो 67,500 ए ले लेगा और 67,500 बी ले लेगा। इसका टोटल बाहर आ जाएगा 1,35,000, और इधर का भी टोटल आ जाएगा 2,43,000। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हमको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ ही साथ हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसका कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। ये हमने पहले से फॉर्मेट बना रखा है कैपिटल अकाउंट का। देखिएगा, पार्टनर्स, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि पार्टनर्स का जो जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। अब इसमें समझिएगा, ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। आप लोग पहले तो समझिएगा, जो कैपिटल होती है, कैपिटल का बैलेंस, पार्टनर्स की कैपिटल या जो भी ओनर होते हैं बिजनेस में, उनका जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस हमेशा होता है। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पार्टनर्स को जब भी फर्म कुछ पे करती है तो एक्चुअली कैश में नहीं पे किया जाता है, उनकी कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। जितना भी पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है उसी में जोड़ दिया जाता है। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट वाले को और बढ़ाना है तो उसको और क्रेडिट करना होगा। तो यानी पार्टनर्स की कैपिटल जो भी लगी है उसको अगर और बढ़ाना होगा, अगर हम पार्टनर्स को कुछ दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल में हमें जोड़ना होगा, यानी उनकी कैपिटल को और बढ़ाना होगा। तो जब भी हमको पार्टनर्स की कैपिटल में कुछ जोड़ना होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इनकी कैपिटल लिखेंगे। तो जो कैपिटल थी इनकी, सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे और उसको ऐसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 6 लाख रुपए आपकी ए की कैपिटल थी और 2 लाख रुपए बी की कैपिटल थी। ये आपने सबसे पहले कैपिटल लिख दी। अब देखिए, आपने सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर आपको याद हो तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया था दोनों को, तो वो यहाँ लिख दीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ए को आपने दिया था 36,000 और बी को आपने दिया था 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बी को सैलरी दी जा रही थी
तो बाई सैलरी करके ए में डैश कर देंगे, ए को कोई सैलरी दी गई थी, बी को 60,000 की सैलरी दी गई थी, तो ये इनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में जब आपने प्रॉफिट डिवाइड किया था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट में इनको दिया जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि दोनों को 67,500 दिया गया। और फिर उसके बाद आप लोग ने क्वेश्चन में देखा था पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया था, तो वो ड्राइंग्स भी यहाँ पे लिखना होगा। ए ने जो ड्राइंग्स किया था वो किया था 60,000 रुपये, बी ने किया था 40,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमको यहाँ लिखना होगा डेबिट साइड में। क्यों लिखने डेबिट साइड में मैं बता रहा हूँ, पहले मैं लिख लूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए ने 2,000 का ड्राइंग्स किया था, बी ने 1,000 का ड्राइंग्स किया था। देखिए, जो चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी होती हैं उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो चीज़ें हमें पार्टनर्स से लेनी होती हैं उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। तो ड्राइंग का पैसा फर्म वापस लेगी उनसे, इसलिए उनके कैपिटल में ये डेबिट कर दिया गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो उन पे लगाएगी फर्म पार्टनर्स पे, वो भी उनसे लेगी पैसा, तो ये भी उनके कैपिटल में डेबिट कर दिया। अब आप इधर क्रेडिट साइड का टोटल करिए। क्रेडिट साइड का जो आपका टोटल आएगा, अगर आप इसको पूरे को जोड़ोगे तो आपका टोटल आएगा 3,39,500, ये इधर का टोटल आ रहा है। और इसको अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 7,03,500, 7,03,500। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर के टोटल में से इसका टोटल करके माइनस करना है, तो यहाँ पे इसका बैलेंस आ जाएगा, उसको हम ऐसे दिखाएंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, जो भी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमको ऐसे लिखना है। तो 7,03,500 माइनस 62,000, तो वो आ गया हमारा 6,41,500, और 3,39,500 माइनस 41,000, 3,39,500 में से 41,000 अगर आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 2,98,500, 2,98,500। ठीक है, ये आपका इधर का भी अब टोटल उतना ही हो जाएगा, 7,03,500 इधर का हो जाएगा और 3,39,500 इधर का हो जाएगा। ये भी आपका टैली हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में आंसर क्या दिया होगा, क्वेश्चन में आपको आंसर दिया होगा ये वाला बैलेंस 6,41,500 एंड 2,98,500। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है पार्टनर्स की। ये जो हमने बाय बैलेंस बीडी करके लिखा था, ये पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल थी, और ये जो टू बैलेंस कैरीड डाउन करके जो बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे, ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल आएगी। थैंक यू वेरी मच।